प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज भैया हम विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक बहुत ही सिंपल तरीके से आज आपको समझाएंगे, जो करीब 5 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में? 5 नंबर में। ठीक है, हर साल लगभग में 5 नंबर में पूछा जाता है। आपको 5 नंबर में या तो अच्छी स्थिति में मिलेगा विद्युत विभव का व्यंजक, या निरक्षीय स्थिति में मिलेगा। एक होता है अच्छी स्थिति और एक होता है निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक। ठीक है, तो आपको इन दो में से भैया एक मिलेगा। आपको दो में से एक मिलेगा। हो सकता है अथवा में मिल जाए। फिलहाल एक तो मिलेगा अच्छी स्थिति या निरक्षीय स्थिति। ठीक है, अच्छी स्थिति में या निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक निकालने के लिए कहेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आज आपको इसका व्यंजक देखने को मिलेगा। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं। क्या कहता है? विद्युत विभव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक निकालना है हमें। ठीक है, व्यंजक निकालना है। तो हमारे पास कोई, मान लो ये हमारे पास कोई विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ये हमारे पास कोई विद्युत द्विध्रुव है। एक पर ए, एक पर बी, एक पर प्लस। ये हमारे पास कोई विद्युत द्विध्रुव हो गया। एक पर क्या है? एक पर प्लस क्यू है, एक पर माइनस क्यू है। एक पर प्लस क्यू है, एक पर माइनस क्यू है। ठीक है, और इनके बीच क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? एल, और ये एल। और इनके जो बीच की, ये हमारे पास एल, एक एल, तो नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास? इनके बीच की जो दूरी टोटल की इतनी हो जाएगी 2L। कितनी हो जाएगी? 2L। अब ओ से आर दूरी पर, ओ से ओ से ओ से क्या है? ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर बिंदु क्या है? पी है। ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है, जिस पर हमें क्या निकालना है? विद्युत विभव निकालना है। ओ से आर दूरी पर क्या है? मतलब पी, बिंदु पी है, जिस पर हमें विद्युत विभव निकालना है। विद्युत विभव निकालना है तो लिखेंगे। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं लिख लो तो बेहतर रहेगा। हमारा बोर्ड छोटा है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। लिखेंगे माना हमारे पास कोई विद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिनके बीच की दूरी एक पर, मतलब एक पर प्लस क्यू आवेश, दूसरे पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है। इनके बीच की जो दूरी क्या है? 2L है। ठीक है, बीच की दूरी क्या है? 2L है। और से आर दूरी पर बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, विद्युत विभव ज्ञात करना है तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश एक मिनट, इससे लिखते हैं। माइनस क्यू लिखेंगे। ठीक है, माइनस क्यू क्या होगा भाई? माइनस क्यू आवेश के कारण पी की दूरी क्या हो जाएगी हमारे पास? ये भैया माइनस लगा हुआ है। ठीक है, या माइनस का मान लो या प्लस मान लो। ठीक है, प्लस ही मान लो पहले। प्लस क्यू आवेश के कारण पी की दूरी क्या हो जाएगी हमारे पास? आर माइनस एल। ये हो गया हमारे पास। अब लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण पी की दूरी क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास एल, मतलब आर प्लस एल। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, आर प्लस एल। अब लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव। प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव।
ठीक है, पी पर विभव, पी पर विभव क्या हो जाएगा, पी पर विभव हमारे पास क्या हो जाएगा, बिंदु P, किसी बिंदु P के कारण P पर विभव, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास B बराबर, फार्मूला क्या होता है, B बराबर क्या होता है, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा क्या हो जाएगा, होता है तो आर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास आर माइनस एल, ठीक है, आर माइनस एल, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, मतलब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, माइनस माइनस क्यू आवेश, आवेश के कारण, कारण बिंदु, बिंदु पी पर, बिंदु पी पर, पी पर विभव, ठीक है, बिंदु पी पर विभव। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, क्या हो जाएगा, बी बराबर, बी बराबर यहाँ से लिखते हैं, बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे क्या हो जाएगा, आर प्लस एल, कितना हो जाएगा, आर प्लस एल। ठीक है, पहले हमने माइनस के कारण देखा था, अब हम देख रहे हैं प्लस के कारण, तो क्या हो जाएगा, आर प्लस एल। तो ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है भाई, ये हमारे पास समीकरण 2 हो गया। अब देखेंगे हम बिंदु P के कारण, बिंदु P पर परिणामीय तीव्रता। ठीक है, बिंदु P पर, बिंदु बिंदु P पर परिणामी, परिणामी तीव्रता, मतलब तीव्र, परिणामी विभव, ठीक है, तीव्रता नहीं विभव, ठीक है, विभव। ठीक है, बिंदु P पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा, बी बराबर B1, बी बराबर B1 प्लस B2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास b बराबर B1 प्लस B2, तो क्या हो जाएगा, b बराबर 1/1 कितना है, B1 कितना है हमारे पास, ये हमारे पास B1 है और ये हमारे पास B2 है, तो 1/, कितना हो जाएगा, 1/4 पाई कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू क्यू बटे आर, आर माइनस एल। ठीक है, प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे, प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे, ऊपर लगाओ थोड़ा, ठीक है, प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, B2 कितना है, B2 भैया कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास 1/4 पाई, 1/4 पाई, 1/4 पाई कितना है, क्यू बटे, इंटू क्यू बटे आर प्लस एल। ठीक है, आर प्लस एल, ये हो गया हमारे पास आर प्लस एल, आर प्लस एल। अब इसको देखो थोड़ा सही से, अब इसमें कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन क्या हो जाएगा, बी बराबर, बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर 1/4 पाई, 1/4 पाई, ठीक है, 1/4 पाई, 1/क्यू बटे, क्यू बटे 1/क्यू बटे 4 पाई क्या हो जाएगा, इसमें भैया कुछ कॉमन लग रहा है, क्या कॉमन है, वो है हमारे पास, क्या कॉमन है इसमें, वो है हमारे पास, वो है हमारे पास, देखो क्या, ये तो कॉमन था हमारे पास तो ये हमने निकाल लिया बाहर। ठीक है, तो अब क्या बचा है हमारे पास, अब बचा है हमारे पास 1/r माइनस एल। ठीक है, ये भैया अगर मतलब क्या है, अगर ये प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे, ठीक है, ये प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, अब जो यहाँ पर देखिए ध्यान से थोड़ा, यहाँ पर जो क्या है, ये प्लस लगा हुआ है तो प्लस क्यू मतलब लगा देंगे। ठीक है, ये प्लस लगा देंगे, ये प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे अब हम। ठीक है, अब यहाँ देखें हमने माइनस क्यू को आवेश के कारण
बिंदु P पर विभव देखा था, ठीक है। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव देखा था, तो यहाँ पर मतलब क्या है, प्लस नहीं माइनस रहेगा, ठीक है, माइनस रहेगा, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के कारण देखा था, तो यहाँ पर ये भी भैया माइनस यहाँ पर लगेगा, माइनस क्यू आवेश के कारण। यहाँ पर देखिएगा कौन सा है हमारे पास, ये वाला माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर भी माइनस रहेगा, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस रहेगा। और क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 आर प्लस एल, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ ऊपर देख रहे, क्या हो जाएगा हमारे पास, b बराबर, क्या हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से भैया आपने गुणा करी होगी, पहले से ही करते आ रहे हैं भिन्न वाली गुणा, ठीक है। तो r प्लस एल क्या हो जाएगा, r मतलब r, यहाँ से इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास r प्लस एल। अब यहाँ देखो कि मतलब क्या है कि मतलब यहाँ से देखो कि ये जो चिन्ह है, मतलब क्या है, ये चिन्ह है, तो यह तो माइनस भैया, मतलब क्या है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, ये भैया माइनस लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। अब इसके कारण ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो r+l, ठीक है, r+l, ठीक है, r+l हो गया हमारे पास। अब नीचे आपने सरल समीका पढ़ी होगी, कक्षा 7-8 में सरल समीका आपने पढ़ी होगी, तो नीचे क्या हो जाएगा सरल समीका में, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, r² + l², ठीक है, r² + l²। अब यहाँ से कुछ कटने वाला है तो काट दो, यहाँ से भैया r से r चला गया, ठीक है। तो नीचे हमारे पास क्या बचा है, b बराबर क्या बचा है, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास q2l, ठीक है। क्या बचा है हमारे पास, देखो ये क्या बचा है हमारे पास, 1/4 पाई, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या बचा है हमारे पास, इनटू में क्या बच गया हमारे पास, q×2l, ठीक है, q×2l, नीचे क्या हो गया, r, नीचे क्या हो गया, r² + l², ठीक है, r² + l², r² + l² हो गया हमारे पास, ठीक है, r² + l², ये तो हो गया हमारे पास। अब देखो r का मान नगण्य मानने पर, ठीक है, r यदि लिखेंगे, यदि लिखेंगे, यदि l more less than, ठीक है, यदि r का मान, यदि मतलब l का मान r की तुलना में कम मानने पर या नगण्य मानने पर, ठीक है, तो r का मान जो क्या है, r का जो l का मान जो क्या है भैया चला जाएगा, ठीक है, r की तुलना में मतलब l की तुलना में, r की तुलना में l का मान नगण्य मानने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या हो गया हमारे पास, इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, मतलब क्या हो जाएगा क्यू गुणे, मतलब क्या है क्यू, सॉरी क्यू गुणे 2L, ठीक है 2L ऊपर हो गया। अब नीचे क्या हो गया आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, ठीक है। आर का तो मान हमने नगण्य मानने पर, मतलब एल आर की तुलना, एल का मान आर की तुलना में नगण्य मानने पर, या यदि आर लेस मोस देन, ठीक है, आर मोर लेस देन, आर मोर लेस देन, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास, ये हमारे पास देखो एक फार्मूला होता है पी बराबर कितना होता है, पी बराबर हमारे पास कितना होता है, पी बराबर होता है हमारे पास कितना होता है, पी बराबर होता है हमारे पास क्यू, मतलब क्या होता है क्यू गुणे 2L, क्यू गुणे 2L, ये होता है फार्मूला, क्यू इंटू 2L, क्यू गुणे 2L, ये फार्मूला होता है हमारे पास पी बराबर, ठीक है, पी बराबर ये फार्मूला होता है। तो यही लिखेंगे हम, बी बराबर लिखेंगे, बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा पी, ठीक है पी बटे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक आ गया, ठीक है। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो कैसी लगी हमारी वीडियो, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।